कोरोना पर चीन सच कब बोलेगा? ये सवाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया जानना चाहती है। और आखिर ये झूठ बोलकर इतने बड़े संकट में पहले ही वो पूरी दुनिया को डाल चुका है। अब जब उसके ऊपर ही पूरी तरीके से पड़ा, ये पूरी दुनिया तो किसी भी तरीके से कोविड से लड़ने के लिए तैयार हो गई। चीन, जिसको माना जा रहा था कि पहली, दूसरी, तीसरी लहर में उसने अपने आप को बहुत अच्छे से बचा कर रखा, वहां पर इतनी बुरी स्थितियां हो रही। चीन से समाचार इतनी आसानी से बाहर नहीं आते, लेकिन जिस तरीके का त्राहिमाम वहां मचा हुआ है वो छिपा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद भी चीन मुंह नहीं खोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है। और पहले एक बार दुनिया को संकट में डालने के बाद अब भी वो अपनी इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से फिर वो अपने उसी रवैये पर कायम है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर चीन में ये कोरोना का विस्फोट अब क्यों हुआ? जब पूरी दुनिया उससे जूझकर लगभग निकलती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो अब चीन में ऐसा क्या हुआ है? और मैं बताऊं, इसी सवाल के जवाब में भारत में कोरोना को लेकर किस तरीके से आने वाला संकट मतलब कितना गंभीर है, क्या हमारे लिए इसमें कुछ सकारात्मक चीजें हैं, क्या इसमें खराब बातें हैं, उस पर भी बात करेंगे। और राजनीति में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति चल रही है, उसके भी पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात चीन पर। चीन में आखिर क्यों ये कोरोना का विस्फोट हुआ है, ये जानना ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसी से, जैसा मैंने पहले कहा, कि तमाम सूत्र निकलेंगे। हमारी अपनी जो जरूरतें, हमारी अपने जो चिंताएं हैं, उसको लेकर हम कुछ बात कर पाएंगे आपसे। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि चीन ने जो कोविड का अनुशासन या जो कोविड का प्रोटोकॉल रखा, तो पहले ही पहली, दूसरी, तीसरी लहर में उसने अपने आप को बचा के रख लिया हो, पूरी दुनिया को संकट में डाल के उसका अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो। लेकिन अभी ये इसलिए हो पा रहा, क्योंकि इसलिए अभी दिक्कत हो रही क्योंकि वहाँ लगभग 3 साल हो गए। तमाम शहरों में आप लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने आप को शहरों में कैद करके रख लिया, मोहल्लों में कैद करके रख लिया, कस्बों में कैद करके रख लिया। बाहर निकल ही नहीं रहे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे। काम करने का उन्होंने जो एक अनुशासन रखा है कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था चलती रहे, काम होता रहे, लेकिन उसको लेकर उन्होंने बहुत सख्त प्रोटोकॉल बनाए हुए थे। तो एक लिहाज से लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है उसका कोई तोड़ नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन हमने बना ली है, हर चीज में सबसे आगे निकलने की जो हवस है चीन की, उसमें उसकी वैक्सीन भी बहुत इफेक्टिव नहीं थी। और उस वैक्सीन को लेकर वहां के लोगों में हेजिटेशन भी बहुत ज्यादा है, हिचक भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए चूंकि इम्यूनिटी भी दो तरीके की है, एक हर्ड इम्यूनिटी और एक हाइब्रिड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब भीड़ में रहकर आप किस तरीके से वायरस आपके शरीर में अगर प्रवेश करता है तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उससे कैसे लड़ पा रही है, ये हर्ड इम्यूनिटी हो गई। और हाइब्रिड इम्यूनिटी, जो तमाम वेरिएंट कोविड के आए हैं, जो कोरोना के आए हैं, उनसे आप लड़ने के लिए कितना आपका शरीर तैयार हो चुका है वैक्सीनेशन की वजह से, या जो तमाम वेरिएंट आते गए आपके शरीर के साथ उनका संपर्क होता गया, उसके बाद आपके शरीर में कैसे नेचुरल इम्यूनिटी बनी, इन सब चीज़ों को कहते हैं हम हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो आपको बता दें कि जो वेरिएंट इस समय ओमिक्रॉन का वहाँ पर चीन में बिल्कुल उसने कहर फहरा के रखा हुआ है, BF.7, ये इंडिया में आ चुका है। इस समय हमारे यहाँ 3400 कुछ केस हैं पूरे भारत में, जो सक्रिय कोविड के मामले हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन वहीं चीन में तो खैर कोई आंकड़े नहीं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप मानकर चलिए कि वो करोड़ों में, 140 करोड़ की आबादी है, और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार इसके प्रकोप में आ रहा है। जैसे उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को खोलना शुरू किया, उसके बाद वो इस आपदा में पूरी तरीके से फंस गए हैं। तो कुल मिला के इस पूरी कहानी से एक बात तो समझ में आती है कि देखिए साहब, आप कोविड पर कितना भी झूठ बोल लें, कितने भी बातें कर लें, आप कोई रेस हो, आप कोई देश हो, आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, कुछ भी हो, लेकिन ये वायरस बहुत सेकुलर है, वो आपको नहीं छोड़ने वाला है। आप इसके संपर्क में आएंगे और अगर आपकी तैयारियां पूरी नहीं हैं तो वो आपको अपनी जद में लेगा और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चीन जो लगातार ये कर रहा था, ये चीन को इसका सीधे नुकसान हो रहा। अब जरा आते हैं भारत में। अभी चीन या दूसरे देशों से भारत ने
आवागमन बंद नहीं किया है। अंतर मतलब जो हवाई आवागमन है इसको लेकर बात चल रही है। लेकिन जो राजनीति है इस समय देश में अपने बिल्कुल चरम पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का पत्र उनके पास जाता, उसके बाद कांग्रेस किस तरीके से उस पर रिएक्ट करती है। हालांकि कल से उनकी यात्रा बंद होने वाली, 24 तारीख से उनकी यात्रा बंद हो रही है 10 दिन के लिए, उसके बाद फिर 4 तारीख से शुरुआत होगी। लेकिन उसके बाद भी भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए हैं, ऐसा राहुल गांधी और उनके जो तमाम सिपहसालार कह रहे हैं। और वो सवाल उठाते हैं कि आखिर इससे पहले अगर कोविड का खतरा था तो प्रधानमंत्री ने क्यों नॉर्थ ईस्ट में रैली की, क्यों गुजरात में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह इतना बड़ा किया। तो ये सब चीज़ें वो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात तो समझनी पड़ेगी, ये तेरा कोविड मेरा कोविड राजनीतिक दल खेलते रहते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है। आप याद करिए कि पिछली बार राहुल गांधी ने जब ट्रंप राष्ट्रपति होते थे और जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया था गुजरात में और उसी तरीके से चुनावी रैलियां हो रही थी, तो राहुल गांधी ने एक लीड ली थी कि हम देखिए हमने तो अपने लोग को तैयार कर लिया लेकिन सरकार तैयार नहीं कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे कि वैक्सीनेशन की गति धीमी है और उस तरीके से नहीं हो पा रही इस आबादी के लिहाज से। हालांकि वैक्सीनेशन में जिस तरीके से भारत ने रिकॉर्ड बनाया वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी भारत के सामने, और ये किसी भी मतलब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग ये एक बड़ी उपलब्धि और इसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए भारत में लगभग 90% लोग को डबल डोज तो लग ही चुके हैं वैक्सीन के, और तमाम लोग 25 से 30% बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। और ये जो हर्ड और हाइब्रिड इम्यूनिटी की जो मैं बात कर रहा था, अब यहीं पर वो सवाल आता है कि भारत में आखिर ये खतरा कितना है। देखिए आज संसद से संदेश देने की कोशिश की गई दोनों सदनों से, जब वहां पे राज्यसभा के चाहे सभापति हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, सब मास्क लगाकर बैठे हुए थे। कुल मिला के पूरे देश को संदेश देने की कोशिश थी कि भाई देखिए ये खतरा सामने आ गया है, तो अब उससे निपटने के लिए आपको तैयार रहने पड़ेंगे। और जगह जगह समीक्षा बैठक हो रही है, केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन एक अच्छी खबर भारत के लिए हो सकती है इस राजनीति से अलग, क्योंकि एक डॉक्टर हैं, उनका अपना डॉक्टर जो तमाम चिकित्सक जो हैं उनका ऐसा अपना मानना है कि ये जो हाइब्रिड और हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जो भारत में ये वेरिएंट आ चुका था और हम एक दूसरे से पहले से संपर्क में थे, तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार है। हमारी तैयारियां, और चूंकि हमने यहाँ पर जैसा मैंने कहा कोविड वैक्सीनेशन भी कर रखा है, तो इससे हमारे यहाँ उस तरीके का त्राहिमाम नहीं मचना चाहिए। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी का जो मैंने उदाहरण दिया कि चीन को लेकर वो कितने चिंतित थे, लेकिन भारत को लेकर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई, ऐसी कोई चिंता नहीं दिखाई। उनको पूरा भरोसा है कि उनके लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। तो इसका एक आश्वस्ति का भाव है कि भारत में इस तरीके की चीज़ें नहीं होने जा रही हैं। तो ये माना जा सकता है, और भारत के भी जो अपने चिकित्सक हैं वो लोग भी यही मान रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं होना। लेकिन जो ये तेरा कोविड और मेरा कोविड को लेकर अब ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, इसमें कई बार हम लोग तमाम शब्द सुनते हैं जो जिसको बोलते हैं विंडिक्टिव टूरिज्म। पता चला कि लोग लॉकडाउन में घर में इतना हो गए थे तो एकदम से सड़कों पर निकल कर आ गए। अभी अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, जो बात मैंने बताई है या जो मैंने तो बात बताई क्या, मैंने तो एक बात पहुंचाई है आप तक, क्योंकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन विशेषज्ञों का जो कहना है, लेकिन उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो सावधानी जो है हमें और आपको तो बरतनी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी फिलहाल ये जो छोटे मोटे जो राजनीतिक लाभ हैं उसको दरकिनार कर कर फिलहाल ये जो आगे की चिंता है, क्योंकि देखिए जीवन की गति भी चलती रहे और जिंदगी भी चलती रहे, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में भर जाएं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में, क्योंकि तमाम लोगों को आपने देखा होगा, कोई गोबर में बैठ रहा था, कोई कीचड़ में बैठ रहा था, कोई कह रहा था कि आयुर्वेद का सेवन करते हैं। तो बचाव के तमाम जितने उपाय कर लें, लेकिन जैसे ही आप उसके संपर्क में आते हैं आप उसके शिकार बनते हैं। तो ये ठीक है कि आपने इम्यूनिटी की बात हो रही है, लेकिन कोविड किस तरीके से रूप लेगा, इसलिए सबको ये संभल कर रहना पड़ेगा। और तेरा कोविड और मेरा कोविड, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब बात वो कर रहे थे केंद्र सरकार पर, कह रहे थे कि वो नहीं मान रहे हैं, और अब जब केंद्र सरकार कह रही है तो भारत जोड़ो यात्रा वैसे भी उनकी 10 दिन के लिए बंद ही होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है कुछ दिन के लिए थोड़ा सा देखना चाहिए, जिससे देश फिर से एक
संकट में ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जीवन गति पकड़ पाया है। तो ये जो राजनीति में आज मुझे ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो कोविड को लेकर राजनीति और जो चिंताएं थी, उस पर मुझे इतनी बात आपसे आज करनी थी। बाकी कल होगी फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार।